अगले विश्लेषण से पहले हम डीएनए के दर्शकों को एक वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं। डीएनए एक पारिवारिक शो है और अक्सर हम अपनी संपादकीय नीति के तहत ऐसी तस्वीरें दिखाने से परहेज करते हैं जो आप शायद अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन आज हमने रामपुर से आई कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को धुंधली करके आपको दिखाने का फैसला किया है, क्योंकि इन धुंधली तस्वीरों के पीछे समाज, समुदाय, सरकारों और अपराधियों से जुड़े कुछ ऐसे सच हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर हम इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। इसकी वीडियो है। अरे मुंह तो हटा ले क्या? क्या? अरे कहाँ जा रही हो? फेसबुक पर डाल। मोबाइल पे से हाथ हटा। कहाँ जा रही हो? मोबाइल पे। अरे हट! मार क्या? छोड़ दो। तुम्हारी बहन नहीं है घर में किसी ने। ओए बेटे, कहाँ से आया तू? जो बता कहाँ से? कपड़े वाले देख से हूँ मैं। कपड़े वाले इधर कहाँ से आ रहा है? घूमना है मैं खाली बात। यहाँ घूमने? तो घूमने यार दोस्त है तो नहीं आ सकता यार, किराया और भी परे है। हाँ तुम्हारे भैया आप आए क्यों तो है हमारे गंदा जंगल। हमने कुछ करा होता अभी तो किसी ने पकड़ा तो पकड़ लिया क्यों मारी जो? अरे कपड़े देखिए उसके। अरे मेरी मत बना लिए वीडियो यार। अरे छोड़ दो, पागल हो गया। अरे इसके कपड़े दे दो, कपड़े इसके। आगे कर रही छोड़ा तो हमारा। जब भी हमारे समाज में कोई अपराध होता है तो अक्सर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आंकड़ों के जरिए यह साबित करने की कोशिश होने लगती है कि किसकी सरकार में ज्यादा अपराध हुए और किसकी सरकार में कम। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं और यह कहा जाता है कि किसी राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है या चुस्त दुरुस्त है। लेकिन कोई भी अपराधियों के दिमाग में झांक कर यह देखने की कोशिश नहीं करता कि उसने अपराध खराब कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर किया या फिर इसके लिए उसकी परवरिश, उसके संस्कार और उसका वो माहौल जिम्मेदार है जहां वो रहता है। आज हम ऐसे ही अपराध का वीडियो विश्लेषण कर रहे हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। लेकिन हम अपने इस विश्लेषण में इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि अपराधी पुलिस का खौफ नहीं होने की वजह से ऐसे अपराध करते हैं या फिर अपराधी बनना कुछ लोगों का स्वभाव बन गया। और इसके लिए खराब पुलिस व्यवस्था के साथ साथ परवरिश, समुदाय और सामाजिक माहौल भी जिम्मेदार है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस वारदात की तस्वीरें हैं जिसने यूपी समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर का है, जहां कुछ लड़कों ने 3 भाई बहनों को घेर लिया और फिर युवतियों के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो में करीब 14 लड़के नजर आ रहे हैं जो इन दोनों बहनों के साथ मारपीट कर रहे हैं, इन्हें गालियां दे रहे हैं और इनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बहनों के भाई को भी मारा पीटा गया और धमकियां दी गई। इन लड़कों ने इस पूरी वारदात का एक वीडियो बनाया और बाद में उसे इंटरनेट पर अपलोड किया। जब यह वीडियो हम तक पहुंचा और हमने इस पर सवाल उठाए, तब जाकर पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी और आरोपियों की तलाश शुरू की। फिलहाल इस वारदात के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 9 आरोपियों की तलाश जारी है। अफसोस की बात यह है कि इस वीडियो में कुछ नाबालिग भी हैं, जिनके चेहरे हम आपको कानूनी बंदिशों की वजह से नहीं दिखा सकते। लेकिन आप ये सोचिए कि जो बच्चे आज इस अपराध के गवाह हैं, आराम से तमाशा देख रहे हैं और इस अपराध के हिस्सेदार भी हैं, वो ऐसे अपराधों को कल को खुद अंजाम भी दे सकते हैं और यह सिलसिला यूं ही चलता रह सकता है। यानी एक बात तो साफ है कि ऐसे अपराधी पुलिस के सुस्त रवैये का नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का फायदा उठाते हैं और बार बार ये साबित करते हैं कि अपराधों की तुलना आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि संस्कारों के आधार पर की जानी चाहिए। हम आज रामपुर की इस घटना के बाद बार बार आंकड़े दिखाने की बजाय समाज की सोच और संस्कारों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। हम आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की है,
जिन्होंने इस घटना के बाद एक बार फिर से संवेदनहीन बयान दिया। आजम खान ने कहा कि महिलाओं को ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए। यानी आजम खान लड़कों को सुधारने के बजाय लड़कियों को ही नसीहत दे रहे। जाहिर है ऐसे बयान उन बदमाशों की हिम्मत बढ़ाते हैं जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना अपनी शान समझते हैं। यहां आपको यूपी सरकार की एक महिला मंत्री की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये यूपी की महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह हैं, जो लखनऊ के गोमती नगर में एक बियर बार का उद्घाटन करने पहुंच गई थी। स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उन पर महिलाओं का कल्याण करने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं और इसे लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ही एक महिला मंत्री अगर शराब के कारोबार को बढ़ावा देने लगेंगी तो फिर शराब प्रेमी गैंग के हौसले बढ़ना तय है। यह विरोधाभास है कि हमारे समाज में शराब और अश्लीलता दोनों को ही सामाजिक स्वीकृति नहीं है, लेकिन ये दोनों ही चीजें हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए यह जंग सरकारों के बीच नहीं, संस्कारों के बीच है। रामपुर की इन तस्वीरों को देखकर आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन आज यह तकलीफ सहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो लोग किसी और की मुसीबत को देखकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, वो कभी ना कभी खुद उस मुसीबत का शिकार भी बनते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, चुप मत रहिए, जागरूक बनिए। अरे कहाँ जा रही हो? अरे पीछे से जाओ यार। छोड़ दो। अरे छोड़ दो, पागल हो गया। अरे छोड़ दो, पागल हो गया। इन चेहरों को एक एक करके पहचानिए। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन कई अब भी फरार हैं। ये वो लड़के हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 बहनों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अरे मुंह तो हटा ले। पीछे से जाओ यार। फेसबुक पर डाल। अपने भाई के साथ जा रही 2 बहनों को इन 14 लड़कों ने घेर लिया। इनके साथ अश्लीलता की, मारा पीटा, मोबाइल पर से आता था, डराया धमकाया और छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी। फेसबुक पर डाल। इन लड़कों की इस हरकत ने साबित किया है कि यूपी में अच्छे संस्कारों का अकाल पड़ा हुआ है। वीडियो बना। ऐसे बैठ के रोड पे कहाँ जा रही हो? आगे देंगे। हेलो, कहाँ से आई हो? है कोई गाँव तो होगा। अरे आए खाए तो चले मुंह भरने में क्या जा रहा है? लगा पहला वीडियो सही करके वीडियो बना रहा हूं। छोड़ दे तेरी वीडियो बनने की तो फोन कर ले। हमने कुछ नहीं करा, वीडियो बना। रुक जा, जल्दी तो आ जा। जब लौटते पे हमें कोखेड़े पे हमारी मोटरसाइकिल में तेल नहीं भर गया था, इसलिए हमारे भैया मोटरसाइकिल में तेल डलवाने चले गए थे। हम दोनों बहनों को छोड़ गए थे वहीं पे। इस बीच में कुछ लड़के आए थे कोखेड़े के, उन्हें हमें छेड़ा, तंग करा बहुत। इस बीच में हम वहाँ से छुटा उठा कर हम वापसी सड़क पर आ गए थे। हमारे भाई लौटे आया था, उन्हें भी बहुत मारा था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 9 अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों में से कुछ नाबालिग भी शामिल हैं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो वीडियो जिसने लिया और जो लोग मुख्य रूप से इस घटना में संलग्न है, उन सबको इन्वॉल्व कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो बाकी बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। अब आपको रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता आजम खान का बयान भी सुनना चाहिए।
आजम खान को लगता है कि लड़कियों को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां ऐसी वारदात हो सकती है, लेकिन वो लड़कों को सुधारने की दिशा में कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर वो पूरे मन से आरोप लगा रहे हैं। कोई हैरत की बात नहीं है। बुलंदशहर के हादसे के बाद हर शख्स को कम से कम अपनी घर की औरत को कोशिश करना चाहिए वो घर में रहे। इन लड़कियों को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ बेशर्मी का नंगा नाच हो। जाहिर है कमी सरकार की भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वादे के साथ सीएम बने थे कि वो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पनपने नहीं देंगे। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही थी। अभी से मीडिया ने आपको आंकना शुरू कर दिया है, लोगों ने आंकना शुरू कर दिया है और अब आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। अब जो सबसे बड़ा हमला आपके ऊपर हो रहा है वो ये है कि कानून व्यवस्था को आप 66 दिन में ठीक नहीं कर पाए, और अब भी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है सबसे बड़ी चुनौती है वो वैसे की वैसी ही है। देखिए, कानून व्यवस्था हम सबके सामने एक चुनौती है, भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो ये भी हमारे सामने एक चुनौती है, और हम सब ने चुनौती अगर स्वीकार की है तो उसका सामना भी हम लोग करेंगे। देखिए, जिन लोगों का धरातल खिसक चुका है, जिन्होंने जातीय वैमनस्यता फैलाई है, जिन्होंने समाज को तोड़ करके अपने राजनीतिक उल्लू सीधा किया है, स्वाभाविक रूप से उनको अच्छा नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में हम सबकी मौजूदगी। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और इसके लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, हमें भी तैयार रहना पड़ेगा और मीडिया को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन हम लोग इसको समय रहते नियंत्रित भी करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये जो हो रहा है इसके 66 दिनों में आपने कुछ चीजें देखा होगा जी। उत्तर प्रदेश में पिछले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 450 से अधिक दंगे हुए। इन 66 दिनों में दंगे प्रदेश के अंदर नहीं हुए। पर आप देखिए, 18 मई अमरोहा में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, 18 मई कोई मेरठ में दिन दहाड़े कपड़े के शोरूम में फायरिंग, 17 मई लखनऊ में आईएएस की हत्या, 15 मई मथुरा में ज्वेलर शोरूम में 4 करोड़ की लूट, 15 मई मुजफ्फरनगर में किसान की हत्या, 13 मई रेप हुआ कौशाम्बी में, 12 मई हमीरपुर में 5 लोगों के एक ही परिवार के शव बरामद, 12 मई अलीगढ़ में गोकशी के आरोप में 6 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हर रोज़ मतलब अगर ये करें तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। ये देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ तो पहले जैसा ही है। बदलाव आया है। पहले पब्लिक की सुनवाई पुलिस नहीं करती थी, आज पुलिस सुनवाई कर रही है। पहले मथुरा जैसी घटना घटित होती थी, अपराधी राजनीतिक संरक्षण पाता था, आज अपराधी के सीने में पुलिस की गोलियां लग रही हैं। पहले व्यापारी का अपहरण होता था, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, आज अपहरण होने के तत्काल बाद पुलिस व्यापारी को सकुशल बरामद करती है। ये परिवर्तन दिख रहा है और जनता का वही विश्वास जगा है, और हम ये कह सकते हैं कि यह परिवर्तन उस रूप में भी आएगा कि जिस दिन हम अपराध मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश को बना सकेंगे, और उस प्रकार की स्थिति हम लोग लेके आएंगे। राजनीति में अक्सर आंकड़ों के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें की जाती हैं, लेकिन नेता किसी भी पार्टी का हो, वो ये नहीं कहता कि ये लड़ाई सरकारों की नहीं, संस्कारों की। और समाज में संस्कार डालने की जिम्मेदारी जितनी समाज के लोगों की है, उतनी ही समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं की भी। वो तो इनको आईना देखना, इनके लिए आईना दिखाइए ना, इनसे पूछिए। ये पूरी सरकार को रोमियो स्क्वाड बना करके रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे। शर्म आती है ये कहने में कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो आज़ादी से घूम रहे हैं। मुझे लगता है उस पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों की करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के बारे में औरों को पता होना चाहिए, कौन है ये लोग, किन घरों से आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से विधि व्यवस्था को जो है धरातल पर ले जा रहे हैं, वो सचमुच में जो है चिंता की
विषय है। ये सरासर समाज में किस प्रकार की शक्तियां, प्रवृत्तियां हैं, इसका दर्शन है और इनको काबू में लाने के लिए केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार को हो और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। रामपुर में महिलाओं के घर से न निकलने की नसीहत देने वाले आजम खान हो या फिर लखनऊ में फीता काटकर बियर बार का उद्घाटन करने वाली महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह, सभी पार्टियों को सोचना चाहिए कि समाज में जो भी अपराध होता है उसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था जिम्मेदार है या फिर वो अनैतिक संस्कार व्यवस्था भी जो कभी छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का हौसला बढ़ाती है और कभी शराब प्रेमी गैंग की हिम्मत। सैयद आमिर, जी मीडिया, रामपुर। हमने आपसे कहा था कि ये घटनाएं आंकड़ों से नहीं बल्कि समाज के आचरण से जुड़ी हुई हैं। फिर भी हमने इस खबर का पूरा विश्लेषण करने के लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ जितनी आपराधिक वारदातें होती हैं उनमें 10% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में सामने आती हैं। एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश की 16.8% महिला आबादी उत्तर प्रदेश में बसती है, जबकि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में यूपी की हिस्सेदारी 10.9% है। महिलाओं के अपहरण से जुड़े सबसे ज्यादा मामले भी उत्तर प्रदेश में ही सामने आते हैं। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में महिलाओं के अपहरण के 11,999 मामले सामने आए। ये पूरे देश में होने वाली अपहरण की वारदातों का 14.5% है। इस दौरान सबसे ज्यादा गैंगरेप के मामले भी उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आंकड़ों से सिर्फ अपराध की संख्या में आने वाला बदलाव जाहिर होता है, संस्कारों में आने वाला बदलाव नहीं। और इससे यह बात साबित होती है कि किसी देश और राज्य को आंकड़ों में नहीं बल्कि अपने आचरण में बदलने की पहल करनी चाहिए, तभी कोई देश या राज्य उत्तम बन पाता है।